वेलकम टू नेबुला स्टडी। आज आपके साथ दो इम्पोर्टेंट न्यूज साझा करनी है। पहली न्यूज फ्रांस से है। इसमें फ्रांस के ग्रेवलाइंस न्यूक्लियर पावर प्लांट में वहाँ के कूलिंग सिस्टम को न्यूक्लियर फिश ने उसको क्लॉग कर दिया है, जाम कर दिया है। तो ग्रेवलाइंस न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस में है। इस पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को जेलीफिश ने जाम कर दिया है। जेलीफिश इससे 2 दिन के लिए वहाँ पे शटडाउन, कुछ हिस्से को शटडाउन कर दिया गया 2 दिन के लिए। एक्सपर्ट का मानना है कि 2 दिन इसको क्लीन करने में लगेंगे। इस तरह की घटनाएं यूनिक नहीं है। इसमें इससे पहले फ्रांस स्कॉटलैंड में जापान में और इजराइल में भी देखा गया है। इजराइल में भी इस तरह से घटनाएं हुई जिसमें किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को जेलीफिश ने क्लॉग कर दिया या जाम कर दिया। इधर बीते वर्षों में जेलीफिश की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उनके झुंड में लगातार वृद्धि हुई जेलीफिश की संख्या में। जेलीफिश क्या है? जेलीफिश एक प्रकार की इनवर्टिब्रेट है। इसका मतलब इसमें स्पाइन नहीं होती इसमें, जबकि रियल फिश में स्पाइन होती है। इसका मतलब जेलीफिश ये रियल फिश नहीं है। फिर ये किस संघ में आएंगी? ये निडेरिया संघ में आएंगी, निडेरिया फाइलम में। निडेरिया जैसे कोरल रीफ भी इसी में आता है। तो जेलीफिश एक प्रकार की रियल फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है। रियल फिश में स्पाइन होता है, वर्टिब्रेट होती है। तो ये रियल फिश नहीं है, निडेरिया संघ के जीव हैं जेलीफिश। अब बीते हाल फिलहाल के वर्षों में इधर जेलीफिश की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि पहले तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कुछ शोध ये बताते हैं कि ओशन के टेम्परेचर बढ़ने से इनका सेल डिवीज़न या यूँ कहे कि ब्रीडिंग आसान हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण या अन्य कारणों से अगर ओशनिक टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनकी ब्रीडिंग और सेल डिवीजन आसान हो जाती है, जिससे इनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरा ये, अगर पॉल्यूशन के कारण लो ऑक्सीजन भी रहती है ओशनिक वाटर में, तो उसमें भी सर्वाइव कर सकती है। एक और कारण ये बताया जाता है कि इसके जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लैंकटन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इनकी फीडिंग की व्यवस्था हो जाती है। ओवरफिशिंग के कारण जो जीव इनको खाते हैं, जेलीफिश को खाते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, जिसके कारण जेलीफिश की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण जेलीफिश की संख्या बढ़ रही है। तो जेलीफिश एक प्रकार का रियल फिश नहीं है, एक प्रकार से ये इनवर्टिब्रेट है, इसमें स्पाइन नहीं होती, जबकि रियल फिश में स्पाइन होती है। जेलीफिश निडेरिया संघ के जीव हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जब फ्रांस के जो ग्रेवलाइंस न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कूलिंग सिस्टम को क्लॉग कर दिया। दूसरी इम्पोर्टेंट जो सेकेंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूपी से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टोरेंट जो एक कंपनी है, टोरेंट कंपनी की मदद से उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में प्रदेश का पहला और इंडिया का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है, जो एनुअली 72,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार टोरेंट कंपनी की मदद से
गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है। यह एनुअली 72,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें जो CNG कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस और PNG पाइप नेचुरल गैस, इसमें 2% हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जा सके, 2% हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जा सके और इसी का प्रोडक्शन हो सके गोरखपुर में ही। तो 72,000 एनुअली ये जो प्लांट है वो 72,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा और CNG और PNG में 2% ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड होगी, मिश्रित होगी। CNG और PNG का जो मुख्य कंपोनेंट है, इस तरह से उत्तर प्रदेश एग्जाम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि CNG और PNG जो कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस है और पाइप नेचुरल गैस है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट, इसका मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट CH4 यानी मीथेन। अब ये तो दूसरा प्लांट था, लेकिन पहला प्लांट कौन सा था ग्रीन हाइड्रोजन का? ग्रीन हाइड्रोजन का जो पहला प्लांट था वो था असम के जोरहाट में। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हुआ तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्थापित कराया था जोरहाट में, असम के जोरहाट में। ये दूसरा प्लांट, पहला प्लांट है। और दूसरा प्लांट अभी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के उत्पादन में जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो ग्रीन एनर्जी की मदद से होती है। उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनर्जी यूज होती है वो जैसे ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर या विंड, इस तरह से। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी यूज होती है, वो यूज होती है रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। इसी तरह 2-3 प्रकार के कुछ अन्य हाइड्रोजन के प्रकार हैं। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन में इसमें कोल यूज होता है, कोल यूज होता है। और ग्रे हाइड्रोजन, इसमें नेचुरल गैस यूज होती है, नेचुरल गैस, लेकिन जो इसका इमिशन होता है उसको हवा में ही रिलीज कर दिया जाता है, इमिशन हवा में रिलीज हो जाता है। और चौथा जो ब्लू हाइड्रोजन है, इसमें भी नेचुरल गैस ही यूज होती है, लेकिन इसके इमिशन को कैप्चर कर लिया जाता है। तो 4 तरह के हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है, ब्राउन हाइड्रोजन में कोल यूज होता है, ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस यूज होती है और इसके जो इमिशन को हवा में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन जो होती है उसके प्रोडक्शन में नेचुरल गैस यूज होती है, लेकिन इसके इमिशन को कैप्चर कर लिया जाता है। ये 4 प्रकार के हाइड्रोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आई है 2024 में। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए 2024 पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें 30% सब्सिडी, कैपिटल की 30% इनिशियल कैपिटल सब्सिडी, और जो शुरुआत के 4 प्लांट रहेंगे उसमें 40% सब्सिडी दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है। पैरेलली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर,
उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें 2030 तक एनुअली 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दो न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी आज आपके लिए। थैंक यू।